हेलो सभी विश्वासी भाई बहनों, आप सभी को जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मैं आज आप सभी को अन्ना मेरी कविता मिनिस्ट्री चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों का साथ जीवित परमेश्वर वचन रनियान चैप्टर 3 को शेयर करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आपका पास समय थोड़ा भी है तो मेरा साथ इस बाइबल वचन को पढ़िए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर का बरकत आपका साथ हमेशा हमेशा रहेगा। और आजकल हमारा ज़िंदगी में जो आने वाला समय में ये संकट प्रॉब्लम हमारा साथ भी होने वाला है। तो इस वचन में धन्यान का दोस्त 3 शद्रक मेशक और अबेदनगो का कहानी को हम पढ़ने वाला है, जो कि अभी का जो हमारा जो जेनरेशन में भी जो बड़ा बड़ा पद में बैठे हुए मंत्री लोग हम लोगों का साथ ऐसे कार्रवाई करने वाला है। लेकिन डरो मत दोस्तों, अगर परमेश्वर का नाम मंजूर है तो कोई भी इंसान हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। तो आप जिस परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं, जो जीवित परमेश्वर, वो है हमें बचाने वाला। तो मैं इस बाइबल वचन को हम सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा। आप सभी भी मेरा साथ इस बाइबल को पढ़िए ताकि आप अधिक से अधिक परमेश्वर का वचन को समझ सकें और उस घटना को भी समझ सकें। तो आइए मिल करके धन्यान चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर के 30 तक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो ज़रूर मेरा साथ इस वचन को आप लोग भी साथ देखें, पढ़ें। धन्यान चैप्टर 3 वर्स 1 से ऐसे लिखते हैं, परमेश्वर ने ऐसे बताते हैं परमेश्वर का वचन में, नबूकदनेस्सर राजा ने सोना की एक मूरत बनवाया। जो कि नबूकदनेस्सर बोलने वाला एक राजा था, उसने सोना का एक मूर्ति बनाया। उनकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। जो कि उसका मेजरमेंट आपको बता दिया कि मूर्ति कितना ऊंचा और लंबा बनाया था उसने। और उसने उनको बबूल के पसंद के द्वारा नाम मैदान में खड़ा कराया। बबूल का जो राजा था, जो कि नबूकदनेस्सर, इसलिए उसने वो लोग का जनता का पसंद के मुताबिक उसका सोने के मूर्ति को, स्टैचू को मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिकारियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों और खजानियों, न्यायों, शास्त्रियों आदि प्रधान के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तो उसने उसका स्टैचू जो सोने से बना के ख़त्म कर दिया, उसका अनुग्रहण के लिए, उसको खड़ा करवाने के लिए, उस पार्टी में शामिल करने के लिए कई जो राजाओं को, कई प्रकार का जो है ऑफिसर लोग को उसने इनवाइट किया। जो कि यहाँ पे गवर्नर लोग, जितना भी जो जज लोग, बहुत बड़ा बड़ा जो अधिकारी लोग को जो है बुलाया हर एक जगह से। ये कहाँ का कहानी है? बबूल का जो नबूकदनेस्सर राजा, उसका कहानी हमने पढ़ रहे हैं। तब अधिपति, हकीम, गवर्नर, जज, खजानी, न्याय शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तो जैसे जैसे इनवाइट किया था नबूकदनेस्सर राजा ने, उन सभी अधिकारी और सभी जनता आकर के मैदान में इकट्ठा हो गया और खड़ा हो गया। बाइबल वचन ऐसे बता रहे हैं। तब विरोधियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बलसूली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुने,
तू उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने के मूरत को धन्यवाद करना। तो जैसे एक था हो गया, तो राजा का जो दाहिना हाथ वाला लोग है, उसका जो अधिपति लोग है, वो लोग ने सभी को आदेश दिया कि जैसे जो है नरसिंगे फूकेगा, बिकुल फूकेगा और कई प्रकार का जो है वहाँ पे म्यूजिकल्स बजाया जाएगा उस इनॉग्रेशन का टाइम में। तो जैसे ये नरसिंगे, बलसुली, इन सब वाणी, इन सब फूका हुआ आवाज़ सुनते ही आप लोग क्या करना है, नबूकदनेस्सर राजा की जो स्टैचू जो सोना से बनाया था उसका नाम पे जो है ज़मीन में ले जाना है और धन्यवाद करना है। ये आदेश दिया है जो राजा का दाहिना हाथ लोग, जो कि उसका खास लोग ने जो है ऐसे अनाउंस किया। और जो कोई गिर कर धन्यवाद ना करेगा वो उसी घड़ी ढरकते हुए बत्थे के बीच में डाल दिया जाएगा। जो आवाज़ सुनते ही जो धन्यवाद करने के लिए नहीं झुकेगा उस मूर्ति को, तो उस आदमी को क्या करना है कि जो बहुत तेज से जले हुए आग में डाल दिया जाएगा। वो लोग का ऑर्डर है, जो कि जो नबूकदनेस्सर का स्टैचू है उसको धन्यवाद नहीं करने वाला लोग को क्या करेगा, आग में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय यूँ ही सब जाति के लोगों को नरसंगी, बंसुली, वानी, शरंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुन पड़ी। त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी धन्यवाद की। तो उस लोग ने ऐसे डरा दिया, इसलिए कई हर एक अलग अलग जात, अलग अलग भाषा बोलने वाला, अलग अलग कंट्री, अलग अलग देश का लोग वहाँ पे जो प्रेजेंट हुआ था, जो नबूकदनेस्सर राजा का मूर्ति को इनॉग्रेशन करने के लिए, वो लोग पूरा लोग जो है आग में डाल देने का डर से वो लोग जो है धन्यवाद करने के लिए झुक गया। उसी समय कई और कसरी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। और ऐसे कोई लोग चुगलीबाजी करने वाला लोग है जो कि जो राजा का पास जा करके जो मूर्ति का सामने में नहीं झुका, ऐसे लोग का चुगली करने वाला एक था। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसंगी, बलसुली, वाणी, शरंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वो गिरकर उस सोने के मूरत को धन्यवाद करे। राजा, आपने तो कहा था कि जैसे जो नरसिंगे का जो कई प्रकार का म्यूजिकल का आवाज़ सुनाई देते ही सभी लोग धन्यवाद देने के लिए झुकने का आदेश दिया था, और जो कोई गिर कर धन्यवाद ना करे वो ढरकते हुए बत्ते के बीच में डाल दिया जाएगा। जो नहीं झुकता है वो तो आपने कहा था आग में डाल देगा। देख, सदक, मशक और अबेदनेगो नाम कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बबूल के प्रसन्न के कार्यों के ऊपर नियुक्त किया है। उस पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वो तेरा धन्यवाद की उपासना नहीं करते और तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने के मूरत तूने खड़ी कराई है उनको धन्यवाद नहीं किया। तो वो चुगली मारने वाला इंसान ने राजा को बताया कि 3 क्रिश्चियन हैं जो कि 3 यहूदी है, उसका नाम शदक, मशक और अबेदनेगो है। वो तो आपका हुक्म का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने बताया हुआ बात का कुछ भी नहीं सुनी, और आपने बनाया हुआ आपका स्टैचू, आपका नाम में बनाने वाला वो देवता जो कि भगवान को, आपका भगवान को वो लोग जो है नहीं मानते हैं।
ऐसे चुगली किया, धन्यवाद नहीं किया। तब नबूकदनेस्सर ने दोस्त और जनजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किया गया। तो उस आदमी ने चुगली मारने की वजह से जो नबूकदनेस्सर राजा का जो स्टैचू में का सामने में वो लोग नहीं झुका, वो 3 शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा ने बुलाया उसका पास। नाराज़ होकर के उसने चुगली कर दिया, उसको जो है किसी ने चुगली किया। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को धन्यवाद नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसे करते हैं? तो राजा ने वो तीनों से पूछा है कि क्या आप लोग ने जानबूझ करके ऐसे किया कि जो मेरा देवता को आप लोग ने नहीं मानते, जो मैंने मानता है उस परमेश्वर को तुम लोग नहीं मानते, और वो परमेश्वर के सिंबल के लिए बनाया हुआ मेरा स्टैचू के सामने में तुम लोग नहीं झुका, ऐसे क्यों? ऐसे पूछ रहे हैं। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नसींगे, बंसुली, वानी, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाए हुए मूर्त को धन्यवाद करो तो बचोगे, और यदि तुम धन्यवाद ना करो तो उसी घड़ी ढरकते हुए बथे के बीच में डाले जाएंगे। फिर ऐसे कौन देवता है जो तुम को मेरे हाथ से छुड़ा सकते हैं? तो ऐसे जो है अभी हमारा सिचुएशन में भी होने वाला है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा कि परमेश्वर को विश्वास करो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इंसान ऐसे डराने वाला, धमकाने वाला हमारा बीच में अभी आने वाला है कि अभी भी समय है। आपने अभी जो भी नशंगी फूका हुआ, जो भी बंसुली, वानी, जो सारंगी, सितार, जो भी म्यूजिकन बजाते हुए कभी भी सुनाई देते हैं, अभी भी मौका है, बजाएगा तो तुम झुक करके मैंने बनाया हुआ जो सोना का स्टैचू है उसका सामने में मेरा भगवान को धन्यवाद करना पड़ेगा। ऐसा जो है वो तीनों को जो है राजा बता रहे हैं। अगर नहीं झुकेगा, मेरा परमेश्वर को नहीं मानेगा, मेरा स्टैचू को धन्यवाद नहीं करेगा, तो तुम लोग को क्या करेगा? जलता हुआ आग में डाल देगा, ऐसा धमकी दे रहा है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तू उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ते। ये लोग ने सीधा इनकार कर दिया। राजा को भी नबूकदनेस्सर नाम बता करके आपने जो बताया हुआ का जवाब देने के लिए हमारा पास अभी कुछ नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धड़कते हुए बत्थे की आग से बचाने की शक्ति रखते हैं, वरना हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकते हैं। देखो कितना हिम्मत से राजा को चैलेंज किया है। जो अभी आपने बताया कि आपका स्टैचू को धन्यवाद नहीं करेगा तो आप हम लोग को जला देगा, उसका जवाब हमारा पास नहीं है। लेकिन जो हम विश्वास करके मानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर आपने जो आग में डालने से भी उससे बचाने के लिए उसका पास शक्ति है, ऐसे चैलेंज कर रहा है। वो ही हमको आपका हाथों से भी छुड़ा सकते हैं। परमेश्वर का नाम लेकर के ये तीनों ने राजा से चैलेंज किया, जो कि राजा ने बताया मेरे हाथों से आप लोग को कौन बचा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम है कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को धन्यवाद करेंगे। तो ये तीनों ऐसे चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे जवाब दे रहे हैं कि आप जानते हैं कि हम लोग कभी भी आपका देवता को स्वीकार नहीं करेगा, अपना परमेश्वर है बोल करके, और आपने बनाया हुआ उस सोने के स्टैचू के सामने में तो बिल्कुल भी हम लोग नहीं झुकेंगे, ऐसे जवाब दे रहे हैं। तब नबूकदनेस्सर
जुझला उठा और उसके चेहरे का रंग शदक मशक और अबेदनेगो की ओर बदल गई और उसने आज्ञा दी कि बत्तों को 7 गुना अधिक धड़का दो। तो उसका जवाब वो तीनों जवान ने ऐसे देने की वजह से राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपना चेलों को, अपना जो अधिकारी लोग को जो है उसका जो सेकेंड हैंड वाला लोग को ऐसे आदेश दिया कि आग को और भी 7 गुना तेज़ करो और उसको जो है वो शदक मशक अबेदनेगो को डालने के लिए तैयारी कर रहे कि तेज़ करो बता रहे। फिर अपने सेना, जो कि वो तो राजा है, उसका सेना लोग से, उसका सिपाहियों से, सेना में के कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि शदक मशक और अबेदनेगो को बांधकर उन्हें धड़कते हुए बत्तों में डाल दे। तो राजा ने अपना सिपाही को आदेश दिया है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने सिपाही लोग को आदेश दे रहे हैं, उसमें से बहुत तकड़ा वाला, बलवान वाला को बता रहे हैं कि ये तीनों को पकड़ो, बांधो और उसको धड़कते हुए जो बहुत तेज़ से जला हुआ आग में डाल दो। तब वो पुरुष अपने मर्जो, अगरखो, भागो और वस्त्र सहित बांधकर उस धड़कते हुए बत्तों में डाल दिया गया। तो उस जो बलवान सबसे तगड़ा आदमी ने क्या किया, वो तीनों को बांध करके शदक मशक अबेदनेगो को बांध के आग में डाल दिया। वो बोथा तो राजा की आज्ञा होने के कारण अत्यंत धड़काया गया था। इस कारण जिस पुरुषों ने शदक मशक और अबेदनेगो को उठाया वे ही आग की ओछ में जल गया। तो वो तीनों को वो सिपाहियों ने बांधा और राजा का आदेश का मुताबिक जो नबूकदनेस्सर राजा का आदेश का, उसका हुक्म का मुताबिक आग को बहुत ज़्यादा तेज़ करा दिया था। इसी वजह से क्या हुआ कि वो शदक मशक अबेदनेगो लोग को पकड़ के लेकर गया था जो आग का सामने में, वो लोग को फेंका, वो लोग तक भी जल गया, ऐसे बता रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में। तो वो लोग को उठा करके फेंकने के लिए आया था, वो लोग तक भी जल के मरे। उसी धड़कते हुए बत्ते के बीच में तीनों पुरुष शदक मशक और अबेदनेगो बांधे हुए फेंक दिया। वो लोग ने क्या किया कि वो आग में शदक मशक अबेदनेगो को क्या है फेंक दिया और वो लोग खुद लोग भी जल के मर गए। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। तो राजा अचंभित हुआ कि उसको अजीब सा लगा कि 3 आदमी फेंका था, लेकिन उसने कुछ और नज़र आ रहा है। इसलिए उसने उसका मंत्री लोग को बताया कि हम लोग ने क्या उसमें 3 आदमी को ही बांध कर नहीं फेंका था? तो वो लोग ने भी बता रहा कि हाँ सच में राजा, हम लोग 3 आदमी को ही फेंका था। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सहरसाई है। तो उसने देखा कि उस 3 पुरुष उस आग का बीच में कुछ भी बिना नुकसान घूम रहे हैं और उनका साथ और एक और भी आदमी घूम रहे हैं। उसको देखने से परमेश्वर का पुत्र सहरसाई के से हैं, तो मतलब परमेश्वर का रूप में देख रहा है। तो शदक मशक अबेदनेगो का साथ परमेश्वर का जो शक्ति, जो परमेश्वर का जो समाज भी वहाँ शामिल है, उसका पवित्र आत्मा वहाँ शामिल है। तो वो भी वहाँ पे वो शदक मशक अबेदनेगो को बचाने में आग के अंदर में था। फिर
नबूकदनेस्सर ने धड़कते हुए बत्थे के द्वार के पास जाकर कहने लगे, हे सदक, मेशक और अबेदनगो, हे परम परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर सदक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आया। सुन सकते हैं आपने वचन में क्या कहा कि तब राजा क्या है, आग का सामने में गया और उन तीनों जो जवान का नाम लेकर के, सदक, मेशक, अबेदनगो का नाम लेकर के, और परम परमेश्वर को विश्वास करने वाला दासों, निकल आओ यहाँ पर। ये सुन कर के सदक, मेशक, अबेदनगो आग से बिना कुछ नुकसान निकल गया, हम वचन में देख सकते हैं। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उस पुरुषों की ओर देखा तो उनकी ढाह पर आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मर्जों कुछ बिछड़े, ना उसमें जलने की कुछ गंध पाए गए। तो सिर्फ राजा ही नहीं, उनका साथ जितना भी बड़े बड़े अधिकारी था, अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा, मंत्री, जितना भी उसका साथ जो उस मूर्ति का अनुकरण के लिए जो है वहाँ पे शामिल हुआ था, वो लोग ने देखा है आँखों से कि वो लोग बाहर निकला तो उसका बाल तक भी नहीं जला, उसका मूंछ तक भी नहीं जला, उसका कपड़ा नहीं जला हुआ कुछ भी गंध भी नहीं पाया गया। ऐसे वो लोग जो है निकल आया। उसको बोलता है जीवित परमेश्वर को विश्वास करने वाला हम लोग को बचाने के लिए परमेश्वर है। दोस्तों, चिंता मत करो। 28 में देख सकते हैं, नबूकदनेस्सर कहने लगे, धन्य है सदक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। वो राजा ने खुद बता रहे हैं, आग में जलाने के लिए आदेश हुक्म उसने दिया, उसका हुक्म पर जला नहीं है। तब परमेश्वर को उसने विश्वास किया कि धन्य है सदक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध बेचकर अपने उन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व धन्यवाद ना करेंगे। तो राजा ने बता रहा है कि सदक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर है महान और उसने अपने दूत को बेच करके उसको विश्वास करने वाला, जो राजा का बात ना मान करके उस जीवित परमेश्वर को विश्वास करने की वजह से उसको बचाने के लिए खुद आ गया और बचा लिया। तो परमेश्वर का नाम यहाँ पे राजा ने प्रशंसा कर रहे हैं। तो उस राजा का बात ना मान करके परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को विश्वास करने की वजह से वो लोग को बचाया परमेश्वर ने। इसलिए 29 में देख सकते हैं, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तो यहाँ पे जो नबूकदनेस्सर राजा ने ही सारे देश को यहाँ पे बताया कि देश देश के जाति जाति के लोगों और भिन्न भाषा बोलने वाले जो भी सदक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर का निंदा करेगा उसको टुकड़ा टुकड़ा करके जो है टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा और उसका घर जो है गिरा बना दिया जाएगा। ऐसा परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर, सदक, मेशक और अबेदनगो लोग का परमेश्वर का जैसा कोई जीवित परमेश्वर नहीं है जो हमको बचा सकने वाला। तो यहाँ पे राजा खुद बदल गया। उसी टाइम में सारा दुनिया को सदक मेशक अबेदनगो को जलाने के लिए कोशिश करने वाला राजा नबूकदनेस्सर ने कमान करता था।
नबूकदनेस्सर ने सारे देश को यहाँ पे जो दानियल चैप्टर 3 वर्स 29 में आदेश दे चुके हैं कि देश जाति जाति और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सदक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा। तो अभी हम लोग क्रिश्चियनिटी का जो परमेश्वर को निंदा कर रहे हैं, हम लोग को जो है टॉर्चर किया जा रहा है, हम लोग को परेशान किया जा रहा है, लेकिन सदक मेशक और अबेदनगो को बचाने वाला, दानियल को जो सिंहों का बीच से निकालने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। डरो मत, जितना भी विश्वासी भाई बहनों। लास्ट में 30 में आप देख सकता है, तब राजा ने बबूल के प्रसन्न में सदक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। देखो, वो लोग को मारना चाहता था राजा ने, लेकिन वो लोग को और भी ऊंचा पद दे दिया, वो लोग को और भी ऑफिसर रैंक दे दिया सदक मेशक अबेदनगो को राजा ने। तो आप और हमको सताने के लिए लोग सोचेगा, लेकिन वो लोग नहीं सता सकते, और उल्टा से हमें वो लोग को कमान करने के लिए और भी मौका देगा परमेश्वर ने। इस बार को दोस्तों हम सभी याद करना है। ये था आज का जीवित परमेश्वर के वचन, और हम सभी को परमेश्वर का जीवित वचन पढ़ा जाने पर परमेश्वर भरपूर आशीष दे। तो मैं लास्ट में आप लोग आसान से और भी समझ पाने के लिए, मैंने बाइबल में पढ़ा उससे आपको कम समझ में आया होगा, तो आप और भी आसान से समझ पाने के लिए मैं एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ जो कि सदक मेशक अबेदनगो का है, तो आप देख सकते हैं। ये था जो नबूकदनेस्सर ने बनाया गया स्टैचू, जो कि उसका ही हम सकन का जो स्टैचू है, उसको परमेश्वर बोल करके धन्यवाद करना था सभी ने। ये है दानियल, जो कि सदक मेशक अबेदनगो का दोस्त है। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं इसकी उपासना नहीं करूँगा। जैसे आपने बाइबल में सुन चुके हैं कि जैसे नरसंगी फूकेगा ये लोग नी डाउन होना है। बजाओ। ये है नरसंगी, फूक दिया। वो तीनों है सदक मेशक और अबेदनगो। हे परमेश्वर, तू हमारे साथ है। जो कि अपने हाथ नीचे करो के सामने में, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को विश्वास करता है। मेरा दिल तेरे लिए प्यासा है। हे परमेश्वर, हमारे बीच उन्हें पकड़ लो। क्योंकि दोस्तों हम सभी को वचन में परमेश्वर ने बताया कि आप किसी भी सामने में सिर ना झुकना, जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर को छोड़ के। जैसे बाइबल में सुना था वैसे ही वो लोग को पकड़ के लेकर आ रहा है। दानियल ने राजा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो लोग को ज़रा जो क्योंकि वे इज़राइल के परमेश्वर को मानते हैं, नुकसान ना पहुंचाने के लिए उसका दोस्त दानियल ने राजा से जो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये है दानियल। उन्हें आग में डाल दो। ये राजा गुस्सा से भर गया, क्योंकि उसका भगवान को, देवता को धन्यवाद नहीं किया, उसका आदेश नहीं माना। तुमने मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं किया, मेरी बनाई हुई मूर्ति। और जानते हो मैं क्या करता हूँ? मैं इन्हें आग में डाल दूंगा। जाओ जाओ, लकड़ियां लाओ, इन्हें बांध दो। मुझे मशाल दो। हे परमेश्वर हमारे साथ है। हे परमेश्वर हमारे साथ हो। हे परमेश्वर हमारे साथ हो। हे परमेश्वर हमारे साथ। ये देख सकते हैं यहोवा इनकी रक्षा करना। बाइबल में लिखा था वैसे ही इस यहोवा वीडियो इनकी में आप रक्षा देख सकते करना। हैं, ऐसे जलाया था तीनों को। हे परमेश्वर, इन्हें बचा ले, इन्हें बचा ले परमेश्वर, इस धधकती आग से।
देख सकते हैं परमेश्वर का समाज उसका दूत ने कैसे तीनों को बचाया है। यहोवा तू हमारे साथ है देख सकते हैं आग परमेश्वर। कितना हिट था जो कि राजा का हाथ तक भी जल गया। यहोवा यहोवा लेकिन तीनों देखो कुछ भी हानि ना पहुंचते हुए आराम से निकल आया बाहर, देख सकते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, ये तीनों है सदक मिशक अबेदनगो और ये वो हमारे कन्या। साथ है। तो दोस्तों अभी भी हमारा जीवित परमेश्वर हम सभी को बचाने के लिए समाज डाकते हैं। तो डरो मत, आने वाला संकट से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, विश्वास में स्ट्रांग हो जाओ जैसे सदक मिशक अबेदनगो है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुके हैं क्योंकि मैंने पूरा कंप्लीट जो है हम सभी के लिए वचन को पढ़ा इसी वजह से और ट्रांसलेट करने के लिए कोशिश किया। मैं भी सीख रहा हूँ इसलिए मैंने बाइबल पढ़ने में और ट्रांसलेट करने में हमें अगर कुछ गलत हुआ तो परमेश्वर से और आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा। और बाइबल कलम पढ़ा जाने पर परमेश्वर हम सभी को भरपूर आशीष दे। परमेश्वर का आशीष और बरकत हम सभी का साथ हमेशा हमेशा बने रहेगा। और दोस्तों ये चैनल जो है बहुत नया है, अभी तक कोई सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा। आप सभी का अगर सपोर्ट होगा तो मैं इस चैनल को आने वाला इन फ्यूचर में अच्छा से चला सकते हैं। अभी मैं भी नया है, सीख रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आते, फिर भी मैं परमेश्वर के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाइबल वचन आप लोगों का साथ शेयर किया। अच्छा लगा तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्द से पहुंच सकें। तो जितना भी विश्वासी भाई बहनों अपना ध्यान रखिएगा, परमेश्वर पर भी आप बिलीव करना ना छोड़े, परमेश्वर के साथ हमेशा लगे रहें और किसी भी बातों का चिंता मत करो। सदक मिशक और अबेदनगो को बचाने वाला परमेश्वर अभी भी जीवित है, हमारा साथ है। हम सभी को परमेश्वर का हाथों में सौंपते हैं और परमेश्वर हम सभी को हमेशा रक्षा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और अन्ना मेरी कविता मिनिस्ट्री चैनल को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।